एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिला जेल दमोह में कैदियों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और सकारात्मक मनोविचारों की सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के योग और आध्यात्म में 8 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पूरे विश्व में योग और आध्यात्म के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग दमोह के प्रशिक्षक अतुल चौबे एवं जिला जेल दमोह के जेल अधीक्षक सीएल प्रजापति की सकारात्मक पहल से एवं उनकी निगरानी में जेल के कैदियों को जीवन में सकारात्मकता आध्यात्मिक मनोविचारों के साथ प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया गया। शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक अभिनंदन मोदी एवं वॉलंटियर प्रशांत जड़िया की उपस्थिति रही। जिला जेल में बंदियों के मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए संस्था द्वारा प्रजन प्रोग्राम के अंतर्गत योग प्राणायाम के ध्यान एवं 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर जेल शिक्षक ऋषिकांत शुक्ला, प्रहरी अर्पित तिवारी, प्रहरी राम कुमार शाक्य, प्रहरी अतुल अवस्थी एवं अन्य जेल स्टाफ उपस्थित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर पुनः श्वास भरें पुनः श्वास भरें बच्चा तो कभी ना कभी खिलाई होगा सब शादी नहीं होगी उन्होंने कभी आस पड़ोस का खिलाया होगा। हमारे पास भी 2 बच्चे हैं। अगर आज सुदर्शन क्रिया अच्छे से करना है तो हमें पहले उनको शांत करके सुलाना पड़ेगा। फिर आराम से पालतू मार के बैठो और जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं वो कहलाता है पालना आसन। तो अपने दाहिना बच्चा है ना, पहला बच्चा हाथ में देखिए, पंजे को रखिए आप अपनी कोहनी के पास और ऐसे लेते हैं। और अगर बच्चा रो रहा हो तो क्या करना होता है, झुलाना पड़ता है। थोड़ा सा उसको झुलाएं, अपने बच्चे की तरफ ध्यान रखना है ना, दूसरे का बच्चा है थोड़ा सा हिला ले और उसको मुस्कुराहट के साथ झुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो और रोएगा। थोड़ा सा हिला ले, ऊपर नीचे कर ले थोड़ा सा, है देख लेना। जब आपको लगे कि वो सोने वाला है या सो गया है तो उसको क्या करना है, प्यार करना है। चलिए उसको प्यार कर ले और बिल्कुल धीरे से रखना है। उठ जाएगा तो फिर परेशानी है, धीरे से रख दीजिए, अपना ही है ना। दूसरा वाला चलिए लीजिए, थोड़ा सा झुला लीजिए, अच्छे से पकड़िए, गिर जाएगा। चलिए थोड़ा सा झुला ले, झुला ले। इसमें योगा और मेडिटेशन से आप जैसे भूल जाते कि आप घर परिवार में हैं, कहाँ हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि अपने क्षेत्र में अपने परिवार वालों के बीच में है और उसमें बिल्कुल फ्री माइंड रहता है, टेंशन रिलैक्स हो जाता है, भूल जाते हैं घर और परिवार के बाहर। सुदर्शन क्रिया का आपका अनुभव क्या रहा? सुदर्शन क्रिया का अनुभव दे रहा है कि कभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, अपन का ऐसा लगता है बिल्कुल घर जैसा माहौल है, बिल्कुल टोटली टेंशन फ्री रहते हैं, दिमाग में कुछ भी टेंशन कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी डिप्रेशन नहीं रहता है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरा अनुभव ये रहा, गुरुदेव बोलते हैं कि हर चेहरे पे मुस्कुराहट जानी चाहिए और वो टेंशन फ्री रहे। तो ये सुदर्शन क्रिया होती है, ब्रीदिंग टेक्निक। इसके कारण क्या होता है, सब लोग के मन में काफ़ी शांति आ जाती है, वो भाईचारे से रहने लगते हैं। तो आगे के जो तनाव रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और लोग आगे की ज़िंदगी सुदर्शन क्रिया के कारण अच्छी काट पाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है, जिन्होंने भी ये सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया है उसको साधना के रूप में डेली करें।
में हमारा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। हमने बहुत ही जीवन जीने की कुछ कलाएं सीखी और आपने कुछ निर्देश दिए कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से फैसले लेना चाहिए, किस तरह से मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। उस प्रकार की सभी प्रकार के आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं ताकि हमारा जीवन अच्छा सरलता से और हम अपने अटल समय में निर्णय सही ले सकें। और जो कि आर्ट ऑफ लिविंग का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप 7 दिन के लिए यहाँ पर हम लोग को, और जेलर साहब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इनके लिए आज्ञा प्रदान की ताकि वो हम लोगों को कुछ यहाँ पर आके सीख दे सकें। और जो आप लोगों ने सुदर्शन क्रिया कराई है उसका तो अब क्या ही कहना, बहुत ही मतलब मन एकदम स्थिर अवस्था में, उसका बहुत अच्छा लाभ मिला हम लोगों को 7 दिन में। बहुत ही हम लोगों ने आनंदपूर्वक इस आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत ही हम लोगों ने भी सहयोग दिया और अपने तन मन से बहुत ही शांति भाव से पूर्ण किया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा, मन की शांति मिली इससे, और शरीर में जो शांति भाव जो मिला है, ये इससे पहले योगा, बहुत से योगा किए हम लोगों ने, जो इस आर्ट ऑफ लिविंग से जो सीख मिली है, जो मतलब कि 8 दिनों में मैंने बहुत आनंद से ये कार्यक्रम किया। मुझे जेल प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। आदरणीय जेलर सर श्री CL प्रजापति जी, हमारे जो योग शिक्षक हैं यहाँ पर जेल में श्री ऋषिकांत शुक्ला जी, साथ में जो जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, तिवारी जी थे और भी थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। मुझे जेल बंदियों की तरफ से भी बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल जो हमारी टाइमिंग थी 7 से 9 पे, तो सभी बंदी जो है 7 बजे उपस्थित हो जाते थे और पूरे मनयोग से उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की और सभी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं आदरणीय जेलर सर से निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी हम लोगों को इस तरह से मौका देते रहें और हम लोग यहाँ पर आके ये कार्य करते रहें। श्री रविशंकर जी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हम जेल में जो भी हमारे बंदीगण हैं उन तक इस सुदर्शन क्रिया और योग पहुँचाएँ ताकि वो तनाव से मुक्त हो पाएँ और जीवन में एक शांति का अनुभव करें। देखिए, यहाँ हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं। हम लोग ध्यान, प्राणायाम, योगा ये करवाते रहते हैं, मगर आर्ट ऑफ लिविंग जो इस समय आपके द्वारा 28 तारीख से आज दिनांक 4 अगस्त तक कराया है, ये कुछ अनोखा था। और इसमें यद्यपि हमारे सभी बंदी सम्मिलित नहीं हुए, हमने एक प्रशिक्षण के रूप में इसको करवाया कि जो बंदी हमारे हैं वो सीखे और इसके बाद हम उसको विराट लेवल पे सभी बंदियों को उसका प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदी निश्चिंत होते हैं, उन पे एकाग्रता आती है, शारीरिक स्फूर्ति आती है और वो अपना जो दुख कष्ट जिन विचारों से वो भ्रमित रहते हैं उससे वो उनमें मदद मिलती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने ये निस्वार्थ सेवा की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ और श्री रविशंकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं बता दूं, जो हमारी जिला जेल दमोह है और हमारे आदरणीय जेलर साहब हैं श्रीमती CL प्रजापति जी, उनके मार्गदर्शन में हमेशा यहाँ आध्यात्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। समय समय पर सबका आयोजन किया जाता है। कई लोग बाहर से आते हैं, योग ध्यान प्राणायाम करवाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये जो प्रोग्राम कराया गया है 8 दिवसीय, ये कुछ अनोखा था, कुछ अद्भुत था। और विशेषकर इसमें जो एक सुदर्शन क्रिया कराई गई, सुदर्शन, अपने शरीर का दर्शन करना है, तो वो 8 दिन में सुदर्शन क्रिया के माध्यम से ऐसा लगा, मैंने भी साथ में किया तो अपने शरीर का दर्शन करने का मौका मिला और अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। जो चीज़ कहीं बाहर ढूंढा करते थे हम या ईश्वर को ढूंढा करते थे, वो उस सुदर्शन क्रिया के माध्यम से अपने अंदर हमने पाया। और योग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण तो दिया गया,
सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हमें अपने आप को जानने का मौका मिला।